नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। मीरा भाईंदर मनपा महापौर पद को लेकर भाजपा का स्पष्ट पक्ष। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मराठी महापौर की मांग को लेकर उठे सवालों के बीच भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे ने एक पत्रकार परिषद में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि महापौर पद के लिए कांग्रेस शिवसेना आघाड़ी की ओर से रुबीना फिरोज और भाजपा की ओर से डिम्पल मेहता ने नामांकन दाखिल किया है। शैलेश पांडे ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस शिवसेना आघाड़ी ने भी मराठी उम्मीदवार नहीं दिया तो फिर केवल भाजपा पर ही निशाना क्यों। डिम्पल मेहता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन रुबीना फिरोज पर नहीं। यह दोहरे मापदंड क्यों? उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा जाति, धर्म या समाज के आधार पर राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास, पारदर्शिता और सक्षम नेतृत्व को प्राथमिकता देती है। कुछ लोग जानबूझकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। भाजपा का स्पष्ट एजेंडा है मीरा भाईंदर का सर्वांगीण विकास और पार्टी इसी दिशा में आगे भी काम करती रहेगी। बैकवर्ड कास्ट का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। उनका परिवार 1966 से हमारे इस महाराष्ट्र में रह रहा है। उनके पिता का जन्म यहीं हुआ, उनका जन्म यहीं हुआ, उनके जो बच्चे हैं उनका भी जन्म यहीं पर हुआ। इससे ये साबित होता है कि वो महाराष्ट्र की बेटी है, महाराष्ट्रियन है। और जनरली हम जब बात करते हैं कि अगर आपको मराठी बोलने आता है तो आप मराठी हो, ऐसा सभी मराठी भाई कहते हैं। तो इस आधार पर डिम्पल मेहता जी को बहुत अच्छी मराठी बोलना आता है। हमने सबने देखा है सभागृह में और कार्यक्रमों में, तो इस अर्थ से वो मराठी भी हैं। और महापौर के तौर पर पिछले 2.5 वर्षों में जो उन्होंने काम किए हैं उनमें प्रमुख रूप से, क्योंकि ये शहर हमारा आगरी कोली समाज के भाई बहनों का समाज का ये शहर है, और आगरी भवन मीरा भाईंदर शहर में बनाने में सबसे बड़ी भूमिका महापौर डिम्पल मेहता जी की रही। उन्हीं के कार्यकाल में आगरी भवन को जमीन दी गई। और मैं उसके साथ ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका मराठी समाज के लिए, मराठी भाषा के लिए सदैव से अग्रणी रही। हम मराठी समाज, मराठी अस्मिता, मराठी स्वाभिमान को सर माथे पर बिठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के लगातार मेहनत के बाद और उसके साथ ही पिछले 60-70 सालों से जो मांग थी कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जाए, और मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण करके महाराष्ट्र के सभी नागरिकों का सपना पूरा किया, मराठी भाषी जनता का। और उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के 11 गढ़ किल्लों को यूनेस्को के लिस्ट में, संवर्धन की लिस्ट में डालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी गढ़ किले उनको संवर्धन, उनका सौंदर्यीकरण करने का काम पूरे महाराष्ट्र में आज तेजी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार के नेतृत्व में हम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और मीरा भाईंदर स्तर पर मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति, मराठी भाषा, मराठी परंपरा, मराठी स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से अग्रणी काम करती आ रही है और काम करती रहेगी। लेकिन इस बीच एकाध संगठन ने यह विषय उठाया, मराठी एकीकरण समिति ने, कि मराठी महापौरी चाहिए। लेकिन मैंने पूरी सफाई दी कि किस प्रकार से डिम्पल विनोद मेहता जी मराठी है, महाराष्ट्रियन है। मेरी यह स्पष्ट भूमिका है और मांग है कि इन संस्थाओं ने अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे शहर का माहौल जो एकदम हंसी खुशी का माहौल है, इस शहर का वो हंसी खुशी का माहौल है। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये मुद्दा उठाया जाता है तो इस पर भी ये बात उठती है कि आखिर में क्यों
जब हमारे इसी शहर में पहले भी जो महापौर थे, पहले भी जो उप महापौर थे, वो अगर देखने जाए तो कौन थे? मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और न तो मेरा व्यक्तिगत तौर से और भारतीय जनता पार्टी का मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, मेरा कोई भी आक्षेप नहीं है। पहले जो बना, कौन बना, भाई जिसकी सत्ता थी, जिसकी पार्टी थी, उसने बनाया। लेकिन आज अगर ये जो मराठी महापौर बनाने का जो विषय उठा है और जिन लोगों ने उठाया है, तो ये लोग भी उस वक्त कहाँ थे जब इस शहर के महापौर के रूप में स्वर्गीय मायरा मेंडोसा जी बनी थी, उप महापौर मुजफ्फर हुसैन जी बने थे, महापौर कैटलिन परेरा बनी थी और मुंबई शहर के महापौर आर सिंह बने थे। नासिक शहर के महापौर विनायक पांडे बने थे। ये इतिहास है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन पहले कभी ये बात नहीं उठी, कभी चर्चा नहीं हुई। आज ही क्यों? तो इसके पीछे फिर ऐसा लगता है कि क्या कोई राजनीति कर रहा है, क्या कोई षड्यंत्र कर रहा है, क्या कोई शहर का माहौल खराब करना चाह रहा है। मैं चाहता हूं कि शहर का माहौल खुशमिजाज रहे, अच्छा रहे, सब मिलजुल कर ये जो खुशी है महापौर की, इसे हम सभी मनाएं। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। और इसके पहले भी इस शहर में अनेक अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, अलग अलग प्रांत के लोग सभापति बने, नगर सेवक बने, तब भी आपने कभी आवाज नहीं उठाया। आज ही क्यों? और साथ ही जो शिंदे शिवसेना है, अब आपने देखा होगा कि शिंदे शिवसेना मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दी और मीरा भाईंदर विकास आघाड़ी बना ली। मेरा सवाल है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और शिंदे शिवसेना को कि आप ऐसा करके क्यों हिंदुत्व को छोड़ रहे हो? आप हिंदुत्व को छोड़ दिए, आप हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिए, आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिए। क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमेशा ये कहते थे कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। अगर ऐसी कभी समय आया तो मैं मेरा शिवसेना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। यह स्पष्ट मत था हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का। और इसी मत को फॉलो करते हुए माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और आज के उप मुख्यमंत्री, इन्होंने जब उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ राज्य शासन सरकार में गए तो वहां से ये अलग हुए और अलग शिवसेना बनाई हिंदुत्व के मुद्दे पर। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे उसको छोड़ा उद्धव जी ने, इसलिए तो फिर आज आप उसी मुद्दे को कैसे चला रहे हैं? आपने आज कैसे हिंदुत्व छोड़ दिया? आपने कैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को छोड़कर आप कांग्रेस के साथ जाकर गलबहिया कर रहे हो? किस छोटे से स्वार्थ के लिए? आपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए। और आप सभी को पता है, मैं पहले भी जब मीडिया में बात किया था तभी भी मैं कहा था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव के समय भी ये शिंदे शिवसेना की और कांग्रेस की छुपी युति थी। तो इसका मतलब मेरा कहना और भारतीय जनता पार्टी का कहना एकदम सही हुआ। और आज वो जो गलबैया थी, जो युति थी, जो आघाड़ी थी, वो खुलकर सामने आ गई, शिवसेना शिंदे गठ का और कांग्रेस पार्टी का। ये एक तरह का पाप है, हिंदुत्व का अपमान है। मीरा भाईंदर शहर की जनता के साथ विश्वासघात है, हिंदू समाज के साथ विश्वासघात है। मुझे बताइए, अब शिंदे शिवसेना को रुबीना फिरोज चलती है, इनको रुबीना फिरोज चलेगी। पहले इनको मुजफ्फर हुसैन चले थे, आज रुबीना फिरोज महापौर के लिए ये वोट करेंगे, लेकिन इनको हिंदू डिंपल मेहता नहीं चलेगी। ये हिंदू समाज का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। शहर की जनता जागरूक है। मैं शहर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि इनके इस चाल को
इस धोखे को, इस विश्वासघात को शहर की जनता भूलेगी नहीं। धन्यवाद। आपने भी कहा शिवसेना और कांग्रेस का जो ये गठबंधन है, तो आपको लगता है कि क्या शिवसेना ने अपने विचारों से समझौता किया और हिंदुत्व से दूर गई? बिल्कुल। हाँ, तो आप सवाल मेरा ये है कि अभी हाल में मालेगांव में भाजपा और कांग्रेस ने ऐसा ही गठबंधन किया है, तो ऐसे आपको लगता है कि भाजपा ने अपने विचारों से समझौता करते हुए हिंदुत्व से दूर गई है देखिए, मालेगांव? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। अमित जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हमारी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद की है। हम हिंदू हित पहले देखते हैं। हमने मालेगांव में हिंदुओं का हित देखा है और हिंदू हित के लिए वहां के स्थानिक नेताओं ने यह निर्णय लिया। आपके गट के जो अध्यक्ष वहाँ पे मुस्लिम है, इसमें कैसा हिंदू हित हुआ, जरा वो समझाइए। देखिए, आपने पहले भी सुना होगा, हमारी ये विचार है, इस देश में रहने वाला, देश के मिट्टी से प्यार करने वाला जो देशभक्त नागरिक है, इस देश का 140 करोड़ नागरिक हिंदू है। मतलब शिवसेना कांग्रेस से गठबंधन करे तो हिंदू छोड़ना होता, भाजपा करेगी तो 140 करोड़। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, हमारी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद की है। हम हिंदू राष्ट्रवाद पर, हिंदुओं के हित के लिए काम करते हैं, काम करते रहेंगे। पांडे जी, आपके महापौर और उप महापौर ये सर्वसम्मत से और पार्टी हाईकमान के निर्णय से चुने गए हैं ना? बिल्कुल। तो फिर किसी संस्था के द्वारा आंदोलन करने पर आप उससे, आज आपको कॉन्फ्रेंस क्यों बुलानी पड़ी और उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, ये स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है कि ये एक संस्था का विषय नहीं है। मैं किसी का नाम लेके किसी को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन पिछले भी थोड़ा सा 5-6 महीने पीछे चले जाइए। उस संस्था के लोगों को पुलिस स्टेशन से किसने छुड़वाया था? आपने न्यूज चलाई थी सबने। मंत्री जी भाग भाग के छुड़वा रहे थे लोगों को। तो ये किसके लोग हुए भैया? मंत्री जी के लोग है ना। तो मीरा भाईंदर की जनता जागरूक है। अभी आप कैसे निपटेंगे, मैं ये पूछ रहा। दूसरा प्रश्न, देखिए, मीरा भाईंदर की 14 लाख जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर बिठाया है। उनको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे मीरा भाईंदर के कार्य सम्राट विधायक और चुनाव प्रमुख आदरणीय नरेंद्र मेहता जी और जिलाध्यक्ष दिलीप जैन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मीरा भाईंदर की जनता जनार्दन ने 95 में से 87 सीट दी है। तो इतना बड़ा मैंडेट, ये तो इतिहास रचा है। मैंने पहले भी कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मेहता की सुनामी आई और इतना बड़ा मैंडेट आने के बाद हमें किसी की, ये हम किसी कौन क्या कर रहा है इसके लिए हम नहीं कह रहे। ये हम मीरा भाईंदर की जनता को बता रहे हैं कि मीरा भाईंदर की जनता के मन में क्या है वो हम बता रहे हैं, और मीरा भाईंदर की जनता को भी हम सच्चाई बता रहे हैं। चले जी, अभी आपने कहा कुछ महीने पहले चलते हैं, मैं आपको कुछ साल पहले ले चलता हूँ। महानगर पालिका में आपके महापौर थी या थे, मुझे एकदम परफेक्ट ध्यान नहीं है। और बाला साहब गलान को लेकर के बहुत तेज राड़ा हुआ था पालिका में। तो कहीं जो यहाँ का मूल मराठी है उसी बात को लेकर लड़ तो नहीं है कि जब भी इनके महापौर आएंगे तो फिर झगड़ा होगा? शायद उस समय भी आप भी उनके साथ थे। नहीं, देखिए कैसा है, मैंने पहले कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में 35 से ज़्यादा नगर सेवक मराठी भाषी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में पदाधिकारी मराठी हैं, और जिस प्रकार से हमने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया, हमने जिस प्रकार से मराठी समाज के सम्मान के लिए यहाँ पर आगरी भवन बनाया, हमने इस शहर में पहले सबसे पहला बुद्ध विहार भी डिम्पल मेहता जी के कार्यकाल में यहाँ पर बनाया, अनेकों विकास के कार्य किए। और आप कंपैरिजन करेंगे जितने भी महापौर अभी तक हुए हैं,
तो माननीय महापौर डिम्पल मेहता जी के कार्यकाल में सबसे अधिक विशेष तौर से मराठी समाज से जुड़े हुए महापुरुषों के, मराठी समाज से जुड़े हुए सामाजिक विकास कार्य हुए हैं और अन्य भी सारे विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हुए हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि डिम्पल मेहता जो है महाराष्ट्र की लड़की है, परंतु उनके ऊपर जो आरोप हो रहा है कि उन्हें यही नहीं पता कि देश हमारा कब स्वतंत्र हुआ है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये वो वीडियो ठीक है, वो कभी हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, वो कोई विषय नहीं है। धन्यवाद। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।